हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श और आज के ये वीडियो में हम सीखेंगे कि फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक कंडक्टर गिवन रहता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कोनिकल कंडक्टर गिवन है और क्रॉस सेक्शन 1 और 2, जिसको हम क्लियरली बता सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन 2 का एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन 1, और हमको क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 में बहुत सारे क्वांटिटीज़ कंपेयर करना है। जैसे ऑप्शन ए के हिसाब से करंट डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब चीज़ हमको क्रॉस सेक्शन 1 और 2 के बीच में कंपेयर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आई यानी करंट का। करंट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं, तो करंट एक्चुअली में सेम रहेगा थ्रू आउट द कंडक्टर। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑप्शन डी में बोला है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्लेन 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्लेन 2, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होता। जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए, आई डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे भी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया ए है। सपोज उसके परपेंडिकुलर करंट आई आ रहा है, उसके परपेंडिकुलर करंट आई एंटर कर रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा वो एग्जैक्टली यही होगा। पर अगर आई कुछ एंगल से आता है, अगर आई कुछ एंगल से आता है, तो आई का हम वैसा कंपोनेंट न्यूमरेटर में रखेंगे जो कंपोनेंट ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर ये आई एंगल थीटा बना रहा होता, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा होता, तो न्यूमरेटर में होता आई कॉस थीटा। पर ये क्वेश्चन में घबराने का बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आई ऑलरेडी ये क्रॉस सेक्शन लोग से परपेंडिकुलर है, तो हम न्यूमरेटर में आई ही यूज करने वाले हैं। तो J इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय ए, ये प्लेन लोगों के लिए। तो जैसे कि मैं अभी बोला, आई क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं, तो आई का वैल्यू है कांस्टेंट। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि J इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि I कांस्टेंट है। तो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया कम, उसके थ्रो करंट डेंसिटी ज़्यादा। तो 1 और 2 के बीच में 1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो करंट डेंसिटी थ्रो 1 शुड बी ग्रेटर देन करंट डेंसिटी थ्रो 2, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको कंपेयर करना है, तो मैं एक एक्सप्रेशन याद करने के लिए बोलूँगा जो कि है E इक्वल्स टू रो इंटू जे, रो इंटू जे, जहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, J है करंट डेंसिटी और रो है रेजिस्टिविटी। तो जैसे I एक क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं, वैसे रो भी एक ऐसा क्वांटिटी है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब इसका वैल्यू थ्रू आउट द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि हम देखें ना क्वेश्चन लोग में ब्रैकेट में गिवन रहता है रो फॉर एल्यूमिनियम इज दिस, मतलब रो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रहता है, रो क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J भी हम लिख सकते हैं इसको मॉडिफाई करके, और हम जानते हैं J इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जो क्रॉस सेक्शन का एरिया कम उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेन 1 ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेन 2 से, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम देते हैं फाई ई से, फाई ई होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा भी होता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में एंगल है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होगा, हाँ ऐसे कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है, मतलब ऐसे है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही है, तो कॉस मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो E और A के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो फाई ई की जगह हम EA भी लिख सकते हैं। और E का एक्सप्रेशन है रो जे, मतलब रो इंटू आई डिवाइडेड बाय ए, इंटू ए करने से ए कैंसिल हो जाएगा, तो रो इंटू आई ही बचेगा। मतलब रो एक ऐसा क्वांटिटी है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, आई भी एक ऐसा क्वांटिटी है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, तो फाई ई भी जो बनेगा फाइनली वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी बनेगा ही नहीं, मतलब फाई ई एट 1 विल बी इक्वल टू फाई ई एट पॉइंट 2, इसीलिए ऑप्शन सी भी हो गया गलत। तो ऑप्शन ए और बी है इसका फाइनल आंसर। तो ये वीडियो से याद क्या रखना है कि रो आई और फाई, रो आई और फाई ये लोग जो हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, मतलब इनका वैल्यू सब जगह सेम रहता है।
इसीलिए ऑप्शन सी और डी हो गया था गलत। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप था, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी करेक्ट हुआ। ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन जिसमें बोला है सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर हैविंग इरेगुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, देन ये 4 ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, इसीलिए हमको सारा ऑप्शन को एक एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, डेल वी। जितना भी क्वांटिटी हमको P और Q के बीच में कंपेयर करना है। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट Q। तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करना है। हम पिछला क्वेश्चन से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि E क्या होता है, E इक्वल टू रो जे होता है, और J इक्वल टू आई बाय ए, J इक्वल टू आई बाय ए, क्योंकि I ऐसा कुछ फ्लो कर रहा होगा अगर ये हायर पोटेंशियल में है तो I एक्चुअली में ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब J की जगह हम I बाय ए भी लिख सकते हैं। तो रो इंटू आई जो चीज़ है वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं, तो E जो है वो A से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया कम उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q के थ्रू ज़्यादा होना चाहिए, पर ऑप्शन ए में दिया है P इज ग्रेटर देन Q, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें बोला है रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया होता क्या है? पहले रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग का मतलब है रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग जो है करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब ये करंट डेंसिटी का बात कर दिया। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी है आई बाय ए, मतलब करंट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके थ्रू करंट डेंसिटी कम, तो करंट डेंसिटी थ्रो P कम होना चाहिए, तो P इज लेस देन दैट ऑफ Q दिया है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी में बोला है द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट पर यूनिट लेंथ। तो पहले देखते हैं रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट होता क्या है? पावर। पावर हम देते हैं आई स्क्वायर इंटू आर वाले फॉर्मूला से, तो आई तो कांस्टेंट है, तो आर पे ही डिपेंडेंट है, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके थ्रू जो है ये क्वांटिटी ज़्यादा होगा। तो आर हम अभी कैसे निकालेंगे? सपोज मैं क्रॉस सेक्शन क्यू का बात करूँ, क्रॉस सेक्शन क्यू कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब उसका एरिया होगा ये वाला। तो आर का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए है, मतलब रो तो एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड है, मतलब रो का एक वैल्यू मेरे को मिलेगा। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ए के जगह में भी एक वैल्यू में डाल सकता हूँ, पर एल के जगह में कुछ वैल्यू नहीं डाल सकता, क्योंकि इसका कुछ लेंथ नहीं है, इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका कुछ लेंथ नहीं है, मतलब लेंथ मतलब ये इतना थिकनेस का होता, फॉर एग्जांपल इतना थिकनेस का होता, मतलब ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है, तो इतना थिकनेस का होता तो मैं ये थिकनेस डाल सकता था एल के जगह, पर ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब इसका कुछ थिकनेस नहीं है, पर मुझे आर तो चाहिए, बिना आर तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता। इसके लिए मैं एल को dx लिखूंगा। सपोज मैं ये डायरेक्शन को x डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, तो l के जगह मैं dx लिखूंगा। dx एक्चुअली में बहुत छोटा क्वांटिटी है जो कि जीरो को टेंड करता है, मतलब एक ना के बराबर क्वांटिटी है। मैं जानबूझ के dx इंट्रोड्यूस किया हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करना था, पर l का एक वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो मैं मान लिया कि इसका लेंथ बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है, मतलब जीरो को टेंड कर रहा है। तो r के जगह मैं लिख सकता हूँ रो dx डिवाइडेड बाय a। तो पावर के जगह हम लिख सकते हैं पावर p इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू रो dx डिवाइडेड बाय a, रो dx डिवाइडेड बाय a। अब dx तो ये दोनों के लिए सेम है, dx तो सबके लिए सेम है। तो अभी एक्चुअल क्वांटिटी जो कंपेयर हमको करना था वो था रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट, मतलब पावर पर यूनिट लेंथ, पावर पर यूनिट लेंथ हमको कंपेयर करना था। तो पावर पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ तो dx था, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमको dx डिवाइड करना पड़ेगा। तो p बाय dx जो है ये क्वांटिटी हमको कंपेयर करना है p और q के बीच में। p डिवाइडेड बाय dx क्या है? i इंटू रो बाय ए। i
एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। रो भी ऐसे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो सारा चीज़ ए पे डिपेंड कर गया। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम उसके थ्रू ये क्वांटिटी ज़्यादा। तो ये क्वांटिटी पी में ज़्यादा होना चाहिए या क्यू में ज़्यादा होना चाहिए? क्यू में ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे पी इज ग्रेटर बोला है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो अभी जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हमको चेक करना है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मीन वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाफ इंटू मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम नॉर्मली वेलोसिटी टर्म यूज नहीं करते, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं, वीडी। तो मेन काइनेटिक एनर्जी हमको पी और क्यू में कंपेयर करना है, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, मतलब जो पॉइंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा है वो जगह में ये वाला जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वी डी इक्वल्स टू स्मॉल ई जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू कैपिटल ई इंटू टाओ रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम। तो ये जो है स्मॉल ई वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो स्मॉल एम है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टाओ रिलैक्सेशन टाइम है जो कि बस टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब ये तीन क्वांटिटी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट है ही नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट बस ई क्वांटिटी बचता है। तो जो ये क्वांटिटी जो है वो वैसे वाले जगह में ज़्यादा होना चाहिए था जो जगह में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए था, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ तो कांस्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर कौन सी जगह में ज़्यादा है? जो जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अभी कौन से जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है? जो जगह में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो ये जो क्वांटिटी टोटल है वो कौन से जगह में ज़्यादा होना चाहिए? जो जगह में एरिया कम है, मतलब ये क्यू में ज़्यादा होना चाहिए था, पर पी इज ग्रेटर देन क्यू बोल दिया है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। अभी ये जो फॉर्मूला है इसमें इसका और एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू इंटू ई, मतलब ई इंटू टाओ डिवाइडेड बाय एम जो है उसके जगह हम म्यू लिखते हैं, म्यू को हम मोबिलिटी बोलते हैं। तो वी डी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना चाहिए, और म्यू मोबिलिटी है ये भी याद रखो।